और कहने लगे कि एक पत्र में तुम नंदाय वैदीयताम बादुतिया यशोदा करई चई विभो बात तृतीय में तुम राधिकाए सके तत्र गत्ताये तन मंदिरम सुंदरम। कहने लगे एक पत्रम तुम नंदाय वैदीयताम, एक पत्र मेरे बाबा नंद को देना, बात द्वितीय यशोदा करई चई विभो, दूसरा पत्र मेरी मैया यशोदा को देना, बात तृतीयम तुम राधिकाए सखे, मेरी परम प्रेम का राधिका रानी को देना। और ये चौथा पत्र मेरे सभी गोपी ग्वालों को देना। उद्धव उन पत्रों को लेकर के चले कि चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया और वहीं से ज्ञान ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव बड़े प्रसन्न होने लगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और मेरे ज्ञान के आगे सब कुछ फीका है। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव के वस्त्र रास्ते में कांटों में उलझ गए और जब कांटों में उलझ गए और वो वस्त्र फटने लगे कि उलझ कर वस्त्र में कांटे और लगे उद्धव को समझाने और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे उद्धव, तुम्हें अभिमान भी है और ज्ञान भी है, तो ये ज्ञान और अभिमान तुम अपनी जेब में रखो, ये तो प्रेम दीवाने हैं ये। आज उद्धव के वस्त्र कांटों से फटने लगे। अब तो उद्धव श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज उद्धव जी और शीघ्र ही वृंदावन के नजदीक आ गई। और कुछ गोपिकाएं ने जब उद्धव को देखा तो कहने लगी, आ गया हमारा कृष्ण आ गया। और जब उद्धव नजदीक पहुंचे तो कहने लगी, अरे एक पहले ही ऐसा हमारे कृष्ण को ले गया और अब पता नहीं ये ना जाने क्या करने के लिए आया है। आज भगवान, आज उद्धव ने पत्र दिया तो कोई गोपी अपनी तरफ खींचने लगी, कोई गोपी अपनी तरफ, और उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले और अपने हृदय से लगा करके प्रभु की याद में रोने लगी। आज मैया यशोदा के यहाँ गए, मैया यशोदा की शांत आंखें हैं, बिखरे हुए बाल हैं और मैया खाली पलने में झूठा लगा रही है कि सुनो पलना श्याम को मैया रही झुलाए, धीरे धीरे प्रेम से सो कोई लोरी रही सुनाए। अब तो जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया, यशोदा कहने लगी, शांत, आवाज मत करना, अरे मेरा लाला सो रहा है, कहीं मेरा लाला जग ना जाए। और उद्धव ने जब मैया की हालत को देखा तो
उद्धव एकदम बेहाल होने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज नंद बाबा मिले उद्धव से, एक नंद बाबा को भी पत्र दिया और सभी कुशल क्षेम की बातें होने लगी। और पुनः उद्धव गोपिकाओं के पास आ गए और उद्धव जब गोपिकाओं को समझाने लगे तो गोपी कहने लगी कि उद्धव उद्धव के उद्धव और तू काहे पहचाने रे, और जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, उद्धव तू काहे पहचाने 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 रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, हो जाके कांटो लगे वो ही जाने रे। यही अनोखी रीत हमें अभिलाष कुमार है, करत श्याम सो प्रीत, करत श्याम सो प्रीत, करत श्याम सो प्रीत, हमें अभिलाष कुमारी है, करत रखे कांटो लगे दो ही जाने रे, रखे कांटो लगे दो ही जाने रे, उद्धव तू काहे पहचाने रे, उद्धव तू काहे पहचाने रे, रखे कांटो लगे दो ही जाने रे, रखे कांटो लगे वो ही जाने रे, रखे कांटो लगे वो ही जाने रे, रखे कांटो लगे वो ही जाने। आज उद्धव कहने लगी, अरे गोपिकाओं, तुम क्या गमारों की तरह करती हो, अरे इतना किसी ब्रह्म का पूजन करोगी ना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। गोपिकाएं कहने लगी, अरे उद्धव कि श्याम मनो श्याम तनो श्याम ही हमारो धनो, और आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सौ काम है, कि श्याम ही है श्याम तीय श्याम बिन नाहे जिया, और आधी की सी लाडली आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपत, श्याम शोधाई शोभलाई शोभा धाम है, कि
उदो तुम भाई बोरे और पाती लेके आए दौरे कि उदो तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौरे और योग कहा राखे या तो रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव तू उस ब्रह्म की बात करता है ना, अरे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। और कहने लगी गोपिकाएं, ये तो प्रेमों की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेमों की बात है उद्धव, तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज उद्धव गोपी कहने लगी, अरे उद्धव ये तो प्रेम की बात है। और तभी भगवान श्याम सुंदर और उन गोपिकाओं के बीच में आकर के प्रकट हो गए। आज उद्धव ने गोपिकाओं के बीच में भगवान के दर्शन किए और उद्धव कहां अपने ज्ञान और अभिमान को लेकर के आए थे कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। और वही उद्धव 6 महीने तक और उस वृंदावन की बालू में ही गड़े रहे। जैसे रमण रेती जाते हैं ना, रमण रेती कौन कौन गया है, तो वहां बालू में ही डरे रहते हैं लोग, देखे नहीं। तो ऐसे ही उद्धव अभिमान लेकर के आए थे, तो वो 6 महीने तक उस वृंदावन की बालू में ही गड़े रहे। आज उद्धव गोपिकाओं ने भगवान के लिए पत्र दिया और उस पत्र को पढ़कर के प्रभु और अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगे।